जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और सुंदर संगति के लिए। और बहनों भाइयों, आइए आज हम देखेंगे अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में कि किस तरीके से हमको अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ना है। और आज के जैसा कि हमारे वीडियो का विषय है कि लड़ो और जीत जाओ, फाइट एंड यू विल विन। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम क्यों लड़ें, किससे लड़ें और कैसे लड़ें। आइए हम देखते हैं कि आज इस बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। तो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत को हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे 12वीं आयत को। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर हमको इस आयत के द्वारा पता चल रहा है कि जो हमारी लड़ाई है वो शैतान और शैतान की ताकतों से है। इस आयत में जैसा कि लिखा हुआ है कि हमारा मल्लयुद्ध का मतलब होता है जैसे कि आपस में जब कुश्ती होती है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल गुत्थम गुत्था होकर लड़ते हैं, उसको मल्लयुद्ध कहते हैं। यानी हमारे आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो कभी कभी हमको बिल्कुल एकदम ऐसे आगे घेर लेती हैं, ऐसे अटैक करती हैं कि हम उनसे कैसे लड़ें। और जो अंधकार की शक्तियों यानी आत्मिक, यहाँ पर लिखा हुआ है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं का मतलब है शैतान की वो ताकतें जो आपको दिखाई नहीं देती, शैतान की वो दुष्ट ताकतें जो हमारे आपके ऊपर अटैक तो करती हैं लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, उससे प्रभावित होते हैं। तो ये तो हो गया कि हमको क्यों लड़ना है और किससे लड़ना है। अब हमको कैसे लड़ना है ये भी हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो अब हम इसी इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय की 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। निदान मतलब इसका उपाय ये है कि हमको परमेश्वर में और उसकी ताकत के प्रभाव में, ताकत के असर में जो है बलवंत बनना है, ताकतवर बनना, अपने आप को बहुत ताकतवर बना लेना है। और लिखा हुआ है 11वीं आयत में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यानी परमेश्वर के सारे हथियार बांधने के लिए हमको बताया जा रहा है कैसे लड़ने की बात जब यहाँ पर आई है। तो निदान प्रभु में और उसकी शक्तियों के प्रभाव में बलवंत होते जाओ, यानी ताकतवर होते जाओ और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लें ताकि हम शैतान की युक्तियों, यानी उसके जो दुष्टता की युक्तियां हैं, यानी जो विचार करता है वो, यानी जो वो तरह के तरीके अपनाता है मुझे और आपको परेशान करने का, मुझे और आपको परमेश्वर से दूर ले जाने का, उसको लड़ने के लिए हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है। और आइए इसमें देखते हैं हम कि परमेश्वर हमारी मदद कैसे करते हैं। तो इस बारे में हम लोग एक आयत और पढ़ेंगे और वह है निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसकी 3री आयत में ऐसे लिखा हुआ है कि यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यानी जो हमारा सेनापति है वो कौन है? वो मेरा परमेश्वर है। हमारा सेनापति कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो मेरा दृढ़ घर और मेरी दृढ़ चट्टान है, जो मुझे कभी डिगने ना देगा। तो आइए बहनों भाई, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कैसे कैसे संकट आते हैं। आप देखते हैं कि कभी कभी आप आर्थिक संकट में पड़ गए, कभी कभी आप देखते होंगे आप सामाजिक संकट में पड़ गए, कभी कभी आप देखते होंगे न्यायिक संकट में पड़ गए, कभी कभी आप देखते होंगे कि आपकी किसी से दुश्मनी हो गई, और कभी कभी आप देखते होंगे कि घर की तमाम चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। यानी अंधकार की वो शक्तियाँ आपको इस तरीके से प्रभावित करती हैं कि आपके जीवन में नीचे 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 और मतलब डाउनफॉल होने लगता है और आप समझ नहीं पाते कि ये सब कैसे हो रहा है। तो इनको लड़ने के लिए हमें क्या करना है? लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और जब हम परमेश्वर के सारे हथियार क्या है? परमेश्वर के सारे हथियार हैं वचन को पढ़ना। देखिए, वचन को पढ़ना और वचन को सुनना, ये दो बातें हैं। और एक तीसरी बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि वचन पे मनन करना। यानी हम पढ़ें और सुने और सुनने के बाद हम भूल जाएं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ के मनन करें और उसको आत्मसात करें, यानी अपने हृदय में ग्रहण करें कि ये क्या कह रहा है मुझसे, तो वो होता है वचन को फॉलो करना, वचन को पालन करना। और तब क्या होता है? वो एक प्रकार का हथियार बन जाता है और तब हम प्रभु में बलवंत बन के और हमारी आत्मिक शक्ति जो बढ़ने लगती है। कभी कभी आप बहुत ध्यान देंगे, जो लोग रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, आप देखते होंगे जब आप बाइबल पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं तो परमेश्वर से आपकी बातचीत होने लगती है और आपको महसूस होने लगता है कि आपके अंदर कोई अजीब सी ताकत उत्पन्न हो गई, आपके अंदर कोई ऐसी सामर्थ्य आ गई जो आपको आपकी मुसीबतों से, जो आपके सामने पहाड़ की तरह खड़ी हुई है, लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और आपके मन के अंदर ये आ रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने, जैसा कि वचन बताता है, मुझे और आपको भय की नहीं
परंतु संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी। संयम माने उन परेशानियों को धीरज रख के सहना, और सामर्थ्य यह है कि आप उससे पार हो जाओगे। तो जैसा कि हमारा विषय है कि लड़ो और जीत जाओ, तो अब हमें विजय होने के लिए क्या करना? तो विजय होने के लिए क्या करना? परमेश्वर के इन हथियारों को बांध लेना, यानी दुआ, प्रार्थना, वंदना, आराधना, दूसरों की सहायता और परमेश्वर के वचन को पढ़ना और मनन करना, ये आवश्यक है। इस बारे में बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं। आइए हम 3 उदाहरण आपको बताते हैं कि कैसे लोग लड़े और जीत गए। उनसे आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम कैसे अपने जीवन में लड़ के अपनी मुसीबतों के पहाड़ को किनारे कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि तू विश्वास के अनुसार प्रार्थना करेगा और तेरा विश्वास है और इस पहाड़ से कह देगा हट जा, तो ये हट के चला जाएगा। मुसीबत का पहाड़, बेरोजगारी का पहाड़, आज जीवन में बहुत से कष्ट हैं और हम देखते हैं कि संसार के अंदर कितना सताव है। यीशु मसीह ने कहा था कि तुमको अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत से क्लेशों से गुजरना होगा, और आज हम और आप बहुत से क्लेशों से गुजर रहे हैं। तो आइए हम लोग बाइबल में उदाहरण देखें कि किस तरीके से लोगों ने लड़ा और जीत के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाया। एक हम उदाहरण लेते हैं पुराने नियम से यूसुफ का। यूसुफ को हम देखते हैं कि उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, वो परमेश्वर की राह में चलता था, और उसके सगे भाइयों ने, यानी उसके भाइयों ने उसको जलन के कारण कि ये हमसे आगे जा रहा है, हमसे आगे निकल जा रहा है, उसको जब वो भेड़ी चरा रहे थे और उसको क्या करा, उसको मार डालने का प्लान बनाया और उसको एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। लेकिन वो गहरे गड्ढे में भी क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। तो उनके भाइयों के मन बदले कि उसको मारा नहीं उन्होंने जान से, और तब जब वहां से व्यापारियों का एक दल निकल रहा था और उसके हाथ उन्होंने उसको बेच दिया। और हम क्या देखते हैं कि जो परमेश्वर की राह में चल रहा था, यानी उसने अपनी लड़ाई के लिए परमेश्वर के जो हथियार अपने बांध रखे थे, परमेश्वर के वचनों को जानता था, परमेश्वर के रास्ते में चलता था, परमेश्वर की प्रार्थना करता था, उसको धन्यवाद करता था। अंत में क्या हुआ? जब वो व्यापारियों के साथ में मिस्र देश में गया, उसके जीवन में परिस्थितियां ऐसे बदल गई कि वो उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। हम लोग एक डैनियल का उदाहरण देखते हैं कि जब डैनियल को पकड़ा गया और डैनियल के और साथियों को पकड़ के राजा जब ले आया, और वहां पर हम देखते हैं कि जब डैनियल को शेर की मांदों में डाला गया, उस समय भी डैनियल प्रार्थना करता था। डैनियल के बारे में बाइबल में ये लिखा हुआ है कि डैनियल जब रोज प्रार्थना करता था, तो अपने जब कमरे में जाता था, तो जिस कमरे से वो प्रार्थना करता था उसकी खिड़की जो है वो यरूशलेम की ओर खुलती थी। इसका मतलब क्या है? यरूशलेम की ओर खिड़की खुलने का मतलब है कि परमेश्वर से उसका कनेक्शन। तो यानी कि जब हम परमेश्वर से अपना कनेक्शन रखते हैं, तो एक ही हथियार हमें मिलता है जो प्रभु में हमको बलवंत बनाता है। इफिसियों की आयत हमारे जीवन में पूरी होती है और हमको सामर्थ्य बनाता है। तो जिस समय उसको शेरों की मान में डाला गया, उस समय भी वो प्रार्थना कर रहा था, और हुआ क्या कि शेरों ने उसको नहीं खाया और राजा को बहुत पश्चाताप हुआ और उसको वहां से बाहर निकाला गया, उसका उद्धार हुआ और उसका जीवन बच गया। यही नियम नए नियम में पौलुस के बारे में देखते हैं कि जब पौलुस को जेल में डाला गया, किस तरीके से उसको यातनाएं दी गई, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का वचन उसके साथ था। वो वचन को पढ़ता, मनन करता, लोगों को सुनाता और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और लोगों को उसमें लाने की कोशिश करता था। नतीजा क्या हुआ कि वो संकट से पार हो गया। तो बहनों भाइयों, आज जो हमारा ये वीडियो का विषय है, वो विषय ये है कि लड़ो और जीत जाओ। फाइट एंड यू विल विन। कैसे विन करेंगे? परमेश्वर के वचन से। कैसे विन करेंगे? परमेश्वर की आत्मिक सामर्थ्य को प्राप्त करके। किससे जीतेंगे? इन दुष्ट और दुष्टता की आत्मिक शक्तियों से, यानी इन दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से, इन अंधकार की शक्तियों से जो मेरे और आपके जीवन को खोखला कर रही हैं, मेरे और आपके जीवन को परेशान कर रही हैं, मेरे आपके जीवन को नर्क की ओर ले जाना चाहती हैं। लेकिन अगर हम वचन का मनन करते हैं और परमेश्वर की राह में अपने आप को बलवंत और सामर्थ्य बनाते हैं, तो हम इन संकटों से पार हो जाएंगे और सारे मुसीबतों के पहाड़ हमारे आपके जीवन से दूर ही नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम प्रभु के राज्य की ओर अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।